आका फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे जिनकी नमाजें कबूल नहीं, जिनके रोजे कबूल नहीं, जिनकी ज़कात कबूल नहीं, जिनका हज कबूल नहीं। अब जिसकी नमाज, रोजे, हज, ज़कात जो चीज फर्ज थी वो ही कबूल नहीं है, तो फिर वाजिब और सुन्नत और नफल कहां से कबूल होगा? कितने लोग हैं, कितने गुनाहगार हैं, मुझे बताओ कितने? हदीस पढ़ रहा हूं, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मल्लाल व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र। नबी फरमाते 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे जिनकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। ओ लोगों जरा सोचो कौन सा गुनाहगार है? कुछ लोग समझ रहे होंगे शराब पीने वाले के बारे में बता रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे होंगे चोरी करने के बारे में, कुछ लोग समझ रहे होंगे एक दूसरे को मारने के बारे में, कुछ लोग समझ रहे होंगे कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। मगर वो जो सुनोगे तो बात छोटी लगेगी, लेकिन इतनी मोटी है, इतनी मोटी कांटे से नहीं कट रही। बता दूं कौन है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? कोई मौलाना की बात हो तो गलत हो सकती है, मेरी हो गलत हो सकती है, तुम्हारी हो गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। हदीस का जुमला सुनो, अला कुल वालिदैही, वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है वो दुनिया लुटा दे फिर भी कबूल नहीं। कुछ लोग जलसे पे जलसा कराते हैं, हम पहुंच जाएं तो हमारे भी इतने हाथ चूमते कि मत पूछो कि सैयद साहब आ गए, सैयद साहब आ गए, पीर साहब आ गए, ये औरों को भी हाथ चूमते, और अम्मा और अब्बा तकलीफ में खूब लुटाते हैं, ले ये ले, बड़ा नाम होता है उनका, चर्चा होता है। मगर कान खोल के सुन लो, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं उसकी नमाज भी कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं, कोई इबादत उसकी काबिल कबूल नहीं। ये उलमा बैठे मौजूद, अगर गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं पहले मदरसे में पढ़ के हूं, बाद में यहां आया। समझ रहे हैं मेरी बात? कितने लोग ऐसे बाहर, उनके बड़े चर्चे, बड़ा नाम है साहब, इतने उसे दे दिए, उत्तो दल लुटा दिए, ये कर दिया, और अम्मा घर में तड़प रही है, एक वक्त की दवा लाके नहीं दे सकता, और अब्बा घर में परेशान है, उसकी टूटी हुई चारपाई को जाके नहीं देख सकता। एक शख्स ऐसा था हजरत, और वो भी जगह नहीं बताऊंगा, राजस्थान के इलाके का, बड़ा नाम उसका, हमें तकरीर में बुला लिया, बड़ा नाम। क्या नाम था? वो लड़कियों को जहेज दिया करता था, शादी कराया करता था, किसी लड़की को डबल बेड दिया करता था, किसी को कुछ दिया करता था। अल्लाह अल्लाह 3 साल से यही काम कर रहा था, बड़ा नाम। मौलाना लोग स्टेज पे उसका नाम पुकारे, बड़े चर्चे ले, इत्तेफाक से मुझे बुला लिया तकरीर के लिए। 7 लड़कियों का निकाह था, शादी थी, प्रोग्राम था, वही जहेज दे रहा था। मैंने पूछा कहाँ के रहने वाले हो? तो वो उस जगह का नहीं था, बोले वहां से। मैंने कहा तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं? बोले हाँ हजरत, अम्मा अब्बा तो हैं। तो मैंने कहा वो कहाँ है? तो बोले वो तो घर पे ही। मैंने उनको कौन? बोले वो छोटा भैया देखता हजरत, 2 साल हो गए, अब्बा मुझसे बोलते नहीं है, मैं अब्बा से नहीं बोलता हूँ। अरे मैंने कहा बेटा अब तू 7 की नहीं 7,000 की भी शादी करा ले तो बेकार है। दूसरे साल को मुझे बुलाया तो नहीं, मगर तकरीर ऐसी करके आया, ऐसी तकरीर करके आया, बक्कल उधेड़ दिए मैंने। जो हक कब ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नजराना दोगे तो मैं छुपा के चला जाऊंगा, फिर आलिम होने का मतलब ही क्या हजरत? खुद बताओ। दूसरे साल को बुलाया तो नहीं, मगर एक एक छील छील के रख के आया, और हटा ही नहीं, 2 घंटे बोल के आया। वो आ गए ना दिल में एकदम। जो बाप से जिसने 2 साल से ना बोला हो, बाप को ना देखा हो, माँ को ना देखा हो, माँ बाप किस हाल में खाना खाया, पानी पिया, कहां रहे कहां नहीं रहे, तू जहेज पे जहेज दे रहा
तुम मस्जिद में सजदे करते करते मर जाओ, ये भी छोड़ो खाने काबा का खिलाफ पकड़ के चूम चूम के मर जाओ। तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है, तुम्हारी नमाजें बेकार, तुम्हारे रोजे बेकार, तुम्हारे खाने काबा सब कुछ बेकार। इसलिए मौलाना नहीं कहते, नबी कहते हैं। जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका नबी नाराज, उसका खुदा नाराज। जब नबी नाराज, खुदा नाराज, उसकी दुनिया भी बर्बाद, उसकी आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी खुशी हुई है मुझे ये बात सुन करके। दुनिया इमामों को देखते नहीं है, मगर आपने अपने पास से कुछ लोगों ने रुपये पैसे इकट्ठा करके इमाम साहब आप भी जाके सरकार का रोजा देख के आओ, खाने काबा का तवाफ करके उम्रे के लिए भेज रहे हो। हजरत दुआ करना इन लोगों के लिए, और ये दुआ करना कि ये माँ बाप की खिदमत करें। सबसे पहले इंसान अपने आप को देखता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आका फरमाते अला कुल वालिदै, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसकी दुनिया भी बर्बाद, उसकी आखिरत भी बर्बाद। ये बात समझ में आ गई? दूसरा उठाता हूं। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे दुआएं कबूल होती हैं। तुम्हारे यहाँ अजमेर शरीफ ज्यादा दूर नहीं होगा शायद, कितना है? 300 किलोमीटर तो दूरी है। खैर 300 के आसपास है। अच्छा 400 450 तो दूरी है। लेकिन वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेवात है, राजस्थान से टच है नहीं, राजस्थान से टच है। तो गरीब नवाज का मज़ार शरीफ है अल्लाह। और तुम्हारे यहाँ एक जात, एक शख्सियत थी, हुजूर समर मियां देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ी पाकीज़ा जात थी यार। वो भी हमारे यहाँ बरेली शरीफ में एक जात थी, हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म। ये लोग वो थे ना, जब चलते थे खाते पीते इन्हें देख करके खुदा याद आता था। कितने लोगों ने, इन्होंने कहा नहीं कलमा पढ़ ले, कितने लोगों ने इन्हें देख के कलमा पढ़ लिया, और कितने लोगों ने खुद ब खुद इन्हें देख करके तौबा कर लिया बुरे कामों से। ये असर होता है। तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर दुआएं कबूल होती हैं। पढ़ते चलेगा। तुम अजमेर शरीफ भी गए होगे, और इधर कोई मजार शरीफ बताओ, बताओ इधर। अरे क्या अल्लाह वालों, हाँ महारेरा शरीफ इधर ही है, बदायूं शरीफ भी इधर है। अल्लाह वालों तुम लोग जाते नहीं जाते हो लोग, और जाना चाहिए। लेकिन ये भी सुन लो, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। और ये भी सुन लो, मज़ार पे जाना मुस्तहब है, सुन्नत है, और नमाज पढ़ना फर्ज है। ये भी ध्यान रखियो, नमाज पढ़ना फर्ज है। अब सुनो, जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा यार कहां दुआ कबूल होती है, तो एक जगह मुझे मिल गई। एक बेटा, ओ मेरी बच्ची, मेरा चांद बोले, वो एक जगह मुझे मिल, हाँ मैंने कह दिया, एक जगह मुझे मिल गई। इतनी प्यारी जगह, अगर वहां पे दुआ हो जाए ना तो 100 के 100% कबूल। यार मौका है तुम्हारे पास, जाओगे, चलोगे? बता दूं उस जगह का नाम? हाँ या ना बोलो, बता दूं? अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी प्यारी जगह, इतनी प्यारी। तुम सोच रहे होगे यार हजरत उधर आए, पता नहीं नैनीताल से, उत्तराखंड से, कहां से आए, तो उधर ही ना ले जाएं, हम कैसे जाएंगे? घबराओ मत, परेशान मत हो। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? अगर वहां पर तुम्हारे लिए दुआ हो जाए तो तुम्हारे लिए दुआ रद्द नहीं हो सकती। नोट करने वालों कर लो, लिखने वालों लिख लो। तुम इधर आधर भागे फिरते हो, दुआएं कराते हो। मैं बताऊं दुआओं का भंडार कहां पर है, मैं बताऊं दुआओं की मकबूलियत कहां पर है, मैं बताऊं दुआ कहां
और दावा कर रहा हूं तो दलील भी इतनी अच्छी दूंगा कि तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। वो बारगाह कौन सी है? वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। जाओ माँ बाप को राजी कर लो, जाओ माँ बाप की खिदमत कर लो। जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हो जाए, उनका दामन पकड़ के उनसे दुआएं करा लो और कहो दुआ कर दो। अगर ये तुम्हारे माँ बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से, थर्राते हुए हाथों से अगर तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, नबी फरमाते हैं। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वही नबी कहते हैं। जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी लेकिन तुमने नहीं देखी लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने नहीं देखी लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद। बेटा तुम्हारा माइक बोलने के लायक नहीं हो रहा, इसको संभालो। हालांकि ज्यादा बुरा नहीं कहना चाहिए मगर इसलिए कह रहा हूं ताकि आगे कहीं भी जाओ ना तो अच्छा रहे। पकड़ रहा है आवाज को, तवज्जो है ना, मेरी तरफ तवज्जो रखो। कब तक हजरत कपड़ा पर्दा डालते रहोगे? तवज्जो है ना मेरी तरफ। आका फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइल नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ है। किसी की दुआ ऐसी जो नबी की तरह हो, गौसे पाक की तरह हो, ख्वाजा पाक की तरह हो, साबिर पाक की तरह हो, हजरत निजामुद्दीन की तरह हो, बाबा फरीदुद्दीन की तरह हो? हाँ है, वो है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। असली चीज को छोड़े पड़े हो और जलसे में आके कूद कूद के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, ये नहीं छोड़ेगा दामन नबी का, ये नहीं छोड़ेगा दामन गौस का। जरा सोचो तो यार। आज एक बात और, आस मोहम्मद साहब, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं। जहां जहां गए हजरत इन्होंने दीनी माहौल बना दिया। जहां जहां गए दीनी माहौल बना दिया। एक बात मुझे याद आ रही है। अच्छा ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं? सबकी समझ में आ रही है? इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं हो गए? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ। कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा? कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही है? चलो ठीक है, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको, अल्लाह ताला सब। लेकिन सुनो, हालात तुमने सुना होगा कि साहब ईरान के हालात ये हैं, फ़लस्तीन के हालात ये हैं, गाज़ा के हालात ये, सुन रहे नहीं सुन रहे? और हिंदुस्तान के हालात ये हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। अम्मी अब्बू हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं इसीलिए तकरीर कर रहा हूँ। और तुम ना, मैं आज यहाँ पे जोहर की नमाज पढ़ दिया था मैंने, हाँ 10 बजे स्टेशन पर उतर गया था। ये ले आए मुझे वहाँ से, क्योंकि रात मेरी इधर ही तकरीर थी एटा के पास, तो मैं इधर ही आ गया। तो दोपहर का खाना भी मैंने आप ही के यहाँ खाया, शाम का भी यहीं खाना खाया, और चाय तो दूध मंगवा के पिए मैंने कई जगह से। इन्होंने कई जगह फ़ोन करके, अल्लाह ताला सलामत रखे। ये दिल से दुआएं देता हूँ, मौला परवरदिगार इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। तो ये सुना होगा आपने कि वहाँ मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, वहाँ मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़े, ये सारी चीज़ें ना। तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, सिर्फ इतना है कि मुसलमानों को ही टॉर्चर क्यों किया जा रहा, हमें क्यों रौंदा जा रहा, हमें क्यों पीसा जा रहा। इस क्यों का जवाब जब मैंने ढूंढा, तलाशा, तो एक कुरान शरीफ की आयत मिल गई और एक हदीस मिल गई।
हाँ, एक कुरान की आयत मिल गई और एक हदीस। बता दूं हम पे जुल्म क्यों हो रहा है, हम पे क्यों वो सब हो रहा है, ये सारी चीजें क्यों हो रही, बता दूं। कुरान शरीफ की आयत पहले सुनो। अल्लाह फरमाता वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ बिमा कानू यक्सिबून। कुरान शरीफ की आयत, हजरत इसका मफहूम सुनना, इसका मतलब समझना। और हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं, इन दोनों आयत और हदीस का मतलब बता रहा हूं। वो कौन कौम, तवज्जो रखना, वो कौम जो गुनाहों में हद से आगे बढ़ जाती है, वो कौम जो गुनाह करने में शर्माती नहीं है, वो कौम जो गुनाह खुलेआम करने लगती है, वो कौम जो अपने भाई का भाई हक मारने लगता है, वो कौम जिसमें जिना आम हो जाता है, शराब आम हो जाती है, एक दूसरे को लूटना मारना खसोटना आम हो जाता, वो कौम जिसमें लोग बड़ों की इज्जत करना छोड़ दे, वो कौम जिसमें लोग एक दूसरे को सताना शुरू कर दे। अब सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है और हदीस शरीफ में सरकार फरमाते हैं, ऐसी कौम पर अल्लाह ताला अजाब नाजिल फरमाता है, मगर वो अजाब अब टिड्डियों की शक्ल में नहीं, वो अजाब जुओं की शक्ल में नहीं, वो अजाब पानी की शक्ल में नहीं, वो अजाब बिजली की शक्ल में नहीं, वो किसी भी शक्ल में आ सकता है, मगर आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जो कौम गुनाहों में हद से आगे बढ़ जाती है, ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है, जालिम गवर्नर मुसल्लत कर देता है, मुसल्लत कर देता है ऐसा जालिम बादशाह कि अब वो उस कौम को सांसें लेना दुश्वार कर देता है, चलना दुश्वार कर देता है, खाना दुश्वार कर देता है, पीना दुश्वार कर देता है, सोना दुश्वार कर देता है, उठना जागना चलना फिरना सांसें लेना रहना जिंदगी गुजारना दुश्वार कर देता है। अब मुझे बताओ, जरा अपनी कौम पे नजर मारो, तुम्हारे नबी ने फरमाया शराब के करीब मत जाओ, कितने लोग शराबी है, जुओं के पास मत जाओ, कितने लोग जुआ खेल रहे, गुनाह मत करो, लेकिन लोग नहीं बच रहे, कदम कदम पर अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं, तो जालिम बादशाह हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। ऐ लोगों, अगर इस अजाब से बचना है तो तुम्हें मस्जिदों की तरफ आना होगा, तुम्हें मदरसों की तरफ आना होगा, तुम्हें खानखाओं की तरफ आना होगा, तुम्हें उलमा की तरफ आना होगा, तुम्हें मस्जिदों की तरफ और माँ बाप की तरफ आना होगा, तुम्हें अच्छाइयों की तरफ आना होगा, तुम्हें शराबों से जुओं से सट्टों से हराम कामों से बचना होगा, और तुम यही कहोगे हम गुलाम नबी है, मगर नारा लगाने वाले नहीं, बल्कि ऐसे गुलाम नबी बनो, अगर खाओ तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे उठने बैठने खाने पीने और सारी अदा बोले नबी नबी। खुदा की कसम, अल्लाह की रहमत तुम्हारे सामने होगी और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? जिंदाबाद। कमी हमारी और आपकी। अगर इजाजत हो तो थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो बातें बताऊं ताकि पता चल जाए। कोई धर्म ऐसा नहीं है, कोई मजहब ऐसा नहीं है जैसा कि इस्लाम हो, जैसा भी हजरत ने बताया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। क्यों? उसमें अगर कहीं गुनाहगार लोगों के लिए मालूम है, जहां उनके गुनाहों की वजह से उनकी बिगड़ी नहीं बन रही है, परेशान है, इधर आधर, तो अल्लाह ने हमारे और तुम्हारे लिए अपने मखसूस बंदे, महबूब बंदे, अल्लाह के वली भेज दिए। अल्लाह ने भेज दिए अल्लाह के वली कि तुम जाओ और इनसे दुआ करा लो, तुम्हारा बेड़ा पार। वो अल्लाह वाला पूरी जिंदगी शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक चलता रहा, दुनिया से चला गया, उसका मजार शरीफ बना दिया। बोलो बनाया नहीं बना? मजार शरीफ पर
कितने लोगों की बिगड़ी बनती है। जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, दवाएं काम ना करे, कोई डॉक्टर का काम ना करे, अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ तो कैंसर खत्म। 8-8, 10-10 साल हो गए, औलाद नहीं है, बच्चे नहीं, अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ, नजर करम हो जाए, अल्लाह ताला बेटा या बेटी अता फरमा देता। कहीं पे दर्द हो, अल्लाह वाले की नजर करम हो, अल्लाह ताला उसका बेड़ा पार कर देता। अल्लाह ने अपने मखसूस बंदे भेजे, साल में एक मर्तबा तुम इकट्ठे हो, जमा हो और उसके नाम पर कुरान खानी करो, अल्लाह वालों का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, नमाजें पढ़ो, अपने गुनाहों से तौबा करो और किसी नेक आलिम को, किसी नेक परहेजगार को बुलाओ और बुला करके दुआएं करा लो। वो सबके लिए दुआ करें, ऐ अल्लाह किसी की औलाद ना हो तो औलाद दे दे, ऐ अल्लाह कोई बीमार हो तो शिफा दे दे, ऐ अल्लाह कोई कुछ भी परेशानी में मुब्तला उसकी परेशानी को दूर कर दे। इस अल्लाह वाले के नेक आमालों की वजह से मौला परवरदिगार इनके सदक़ा व तुफैल से तू इसको तमाम आफतों से बचा दे। बोलो बेड़ा पार होता नहीं होता? कितनी पाकीज़ा जगह है किसी धर्म मजहब में, मगर अफसोस ये हमारी कौम उर्सों के नाम पर बाज जगह उर्स में गुंडागर्दी शुरू हो गई है। तुम्हें क्या पता, मैं हिंदुस्तान में घूमता हूँ, बुरा मत मानिए, और बुरा तुम्हें लगेगा भी नहीं क्योंकि तुम ईमान वाले हो, तुम ये चाहते हो कि बातें अच्छी होनी चाहिए। तुम खुद बताओ, एक अल्लाह वाले की चौखट पे एक लेडीज कव्वाल और एक जेंट्स कव्वाल, लेडीज इधर बैठी है, जेंट्स इधर बैठा, वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है और वो उसे कह रहा है, और नौजवान नोटो ले लेके उनकी रगों में शैतान दौड़ रहा। बताओ ये काम अच्छा क्या? और वो भी कहां? अल्लाह वाले के मजार पे। तुम्हें तो उसकी जिंदगी से सबक लेना चाहिए था कि इसने नमाजें पढ़ी, हम भी पढ़ेंगे, मगर ये कौन कारनामे कर रहा है? गैर मुस्लिम कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है, हमारे तुम्हारे भाई कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अब अज़ाब नहीं उतरेगा तो क्या उतरेगा? मुझे बताओ। कारनामे देखें और इन चीजों को ढाने की बात छोड़ो। अगर कोई दीन को ढाए, दीन को, तुम्हारे इस दोसरस में कोई ऐसा आ जाए जो दीन को ढाता हो, कोई औरत हो या आदमी, बोलो तुम उसे पसंद करोगे? उससे दोस्ती करोगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? मिठाई की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। इंशाल्लाह बात पूरी करूंगा, या खत्म कर दूं? जरा बात पूरी करूं, खत्म करूं? अच्छा हाँ, मुझे बता देना, आप लोग प्यारे हो, मोहब्बत में दिल से दुआएं करता हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ तवज्जो रखो। अगर कोई तुम्हारे दोस्त रस में ऐसा आ जाए जो दीन को ढाता हो, तुम उससे दोस्ती करोगे? दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? मगर तुमने हदीस नहीं सुनी। तुम में से कोई अगर हो तो तौबा करोगे? कम से कम इस गांव में कितने घर हैं हजरत? 1000 घर है। मस्जिदें कितनी है? 11 मस्जिदें, माशाल्लाह। अरे 11 मस्जिदें, बड़ा गांव है इसका मतलब, बड़ा गांव है, 11 मस्जिदें। तवज्जो रखो मेरी तरफ। मगर इतने लोगों में भी कम से कम तुम में 10 ऐसे हैं जो रोजाना दीन को ढा रहे हैं, जो रोजाना दीन को ढा रहे हैं। कम से कम 10 ऐसे हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो? इमाम साहब की नहीं बताऊंगा, दूसरे इमाम साहब की नहीं, इन लोगों की नहीं, अल्लाह के रसूल की बताऊंगा। बोलो हदीस गलत हो सकती है क्या? अल्लाह के रसूल का फरमान गलत हो सकता है? कौन है वो जो दीन को ढाता है? बताऊं मैं उसके बारे में? आका फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। ये हदीस शरीफ है। आका इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, दीन का खंबा है, दीन का पिल्लर है। नमाज दीन का सुतून है। मल अकामहा फक़द अकामद्दीन,
जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा। वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। ये कौन कह रहा है? नबी। अब तुम्हारे घर में 3 बेटी 2 बेटे या 2 बेटे 3 बेटी या 2 बेटे 2 बेटी, जितनी भी औलाद है, ईमानदारी से बताओ फजर में सब नमाज पढ़ रहे हैं? तो दीन को ढाने वाली हुकूमत हुई या हमारी औलाद? भाई नबी की बात तो गलत नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? आका की बात गलत नहीं हो सकती। कितने लोग ऐसे जो नमाज नहीं पढ़ते? अब जरा सोचो, आका फरमाते हैं वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन, जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को ढा दिया। हमारे घरों में जनाबे वाला होश में आओ, फजर में हमारे घरों में दीन को ढाया जाता है, जोहर में हमारे घरों में दीन को ढाया जाता है, असर में हमारे घरों में दीन को ढाया जाता है, मगरिब में और ईशा में हमारे घरों में दीन को ढाया जाता। कई एक जगह कोई दीवार ढा दी गई, पूरे हिंदुस्तान में मीडिया के जरिए फैल गई और हमारे घरों में एक दिन में 5 मरतबा दीन ढाया जाता है। तो कहीं नहीं फैलता, आसमानों पे फैल जाती है। मुझे बताओ, दीन को ढाने वाली हुकूमत नहीं, हम और आप है। अगर दीन को बचाना है तो नमाज कायम करनी होगी, नमाज पढ़नी होगी, नमाजों की तरफ आना होगा। तारीख उठा करके देखो, जिन लोगों ने दीन को कायम किया उसका नाम अबू बकर है, उनका नाम हजरत उमर है, उनका नाम उस्मान गनी है, उनका नाम मौला अली है, हसन हुसैन है। तुम दिखा दो, अगर अबू बकर सिद्दीक की एक टाइम की नमाज छूटी हो, हजरत उमर की एक टाइम की नमाज नहीं छूटी, उस्मान गनी मौला अली की नमाज नहीं छूटी, बड़े पीर की नमाज नहीं छूटी, एक भी वली तुम नहीं दिखा सकते जिसकी नमाजें ना हो। सारे के सारे वली, सारे के सारे गौस, सारे के सारे कुतुब, अब्दाल, वुतदा, हुजबा, जितने भी नेक लोग हैं सबके सब नमाजी थे। पता चला जो नेक होगा वो नमाजी भी होगा। अगर नमाज से हटके नेकी का दावा करे तो वो नेक हरगिज नहीं हो सकता। समझ रहे मेरी बात? मेरे नबी को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कह दिया था, मेरे नबी ने कहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक से, अबू बकर का जी आका का तुम जन्नती हो, उमर जी आका तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नत, अली तुम। 10 सहाबा को कहा जिनको अशरे मुबश्शरा कहते हैं, और वक्तन फवक्तन और भी सहाबा सहाबियात को नबी ने बशारत दी। तो यार उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था। अब तो नबी ने मुझे जन्नत की बशारत दे दी, अब मैं नमाज पढ़ के क्या करूंगा? हजरत अली तो सैयद नहीं, सैयदों के बाप है, और हजरत इमाम हुसैन जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार है। फातिमा सिर्फ जन्नती ही नहीं, जन्नती औरतों की सरदारा। एक टाइम की भी नमाज छूटी, वो तो ये कह सकते थे इमाम हसन और हुसैन कि मेरे तो नाना जन्नत के मालिक हैं, मेरे तो नाना ये हैं, मेरे बाबा ये हैं, मेरी अम्मा ये हैं, मैं ये हूँ, मैं सैयद हूँ, आले रसूल हूँ, मैं यूं हूँ, मैं तू, मैं सहाबी रसूल। कहा एक टाइम की नमाज नहीं छूटी, एक वक्त की नमाज नहीं छूटी, और तुम लोग इनसे दावा करते हो मोहब्बत का। हम लोग दावा, औरतें भी नमाजें कम पढ़ती हैं, इन्हें भी तवज्जो रखना चाहिए, इन्हें भी ध्यान देना चाहिए। औरत का मकाम लोग नीचा करके बताते कम नहीं है, खासकर मुसलमान औरत का मकाम इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है। मालूम है तुम्हें? 10-10 लाख की किताबें, 10-10 हजार की किताबें इकट्ठी कर लो, बड़ी बड़ी महंगी किताब, मगर किसी किताब पे तुम्हें गिलाफ नहीं मिलेगा। अगर गिलाफ मिलेगा तो सबसे अच्छी किताब जिसका नाम कुरान शरीफ है, मुअज़्ज़म मुकर्रम, उस पे गिलाफ, उस पे पर्दा मिलेगा। तुम 10 करोड़ रुपए का, 10 अरब का मकान बना लो, किसी पे गिलाफ नहीं मिलता।
मगर सारे मकानों से अच्छा मकान अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह काबा शरीफ, उस पे गिलाफ, खाने काबा गिलाफ। किसी भी धर्म की कितनी खूबसूरत औरत, कितनी अच्छी औरत, कुछ भी ले आओ, मगर किसी पे पर्दा नहीं। मुसलमान की मुअज्जम बेटी है, मुकर्रम बेटी है, अल्लाह ने इसके लिए भी पर्दा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको भी पर्दे में रहना। मुसलमान की वो बेटी अगर ये सही अमल कर लेना तो जब बच्चा पैदा करती है ना तो वली पैदा कर देती है, हाफिज कुरान पैदा कर देती है। बड़े पीर की माँ पेट में बड़े पीर साहबा बर्तन मांज रही है, कुरान शरीफ पढ़ रही है, झाड़ू मार रही है, कुरान शरीफ पढ़ रही है, सुबह से शाम तक 18 पारे पढ़ लेती है। जब बेटा पैदा हुआ तो 18 पारों का हाफिज कुरान पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुम भी अपनी बच्चियों का रिश्ता करो तो दीनदार से करो, नमाजी से करो, हाफिज मिल जाए और अच्छा आलिम मिल जाए तो और अच्छा, पढ़े लिखे से करो। दौलत रुपया मत देखो, उसके पास दीन की दौलत देखो। एक लड़की थी, एक लड़की की जिंदगी सुनाऊं, सुनना चाह रहे? मुझे याद आ गई हजरत इमाम साहब क़िबला। वो लड़की ने ना थोड़ी शर्मीली थी, उसने दिली दिल में ये बातें सुनी तो उसने कहा, या अल्लाह तू मेरी शादी कराना तो किसी हाफिज कुरान से कराना, इसलिए उसके सीने में कुरान होगा तो उसके दिल में नूर होगा। उसने बाप को नहीं बताया, माँ को नहीं बताया, रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, अल्लाह मेरा जिससे निकाह हो वो हाफिज कुरान हो। जब वो लड़की बालिग हो गई, जवान हुई, बाप ने रिश्ते ढूंढे, रिश्ते आए, तो एक जगह से अच्छा रिश्ता है, लड़का अच्छा था, दीनदार था, बाप को पसंद आया, बेटी के पास गया, कहा बेटी ऐसे ऐसे लड़का है, दीनदार है, नमाजी है, तुम्हारी क्या राय है, मुझे पसंद है, रिश्ता कर दूं? बाप ने पूछा। अब लड़की वहीं दिल को महसूस के बैठ गई, शर्मीली थी, बाप से कैसे कह दे कि अब्बा किसी हाफिज कुरान से करा दो। अब्बा जान आपको पसंद है? कहा जी। कहा ठीक है, जो आपको पसंद है वो बस मुझसे मत पूछो, मुझे पसंद है। पहले की लड़की इतनी शर्मीली होती थी, उसने अपने बाप को नहीं बताया, मगर दिली दिल में सोचती रही, अल्लाह मेरी कौन सी ऐसी खता जो दुआ कबूल नहीं हुई। रिश्ता हो गया, लड़की की मर्जी से हुआ, शादी हो गई, निकाह हो गया। अब जब रुखसती हुई, लड़की दुल्हन बन के शौहर के घर में आई। शौहर मस्जिद में नमाज पढ़ के आया, इसने घर में नमाज पढ़ी बीबी ने, और जब रात को कमरे में आया उसने बीबी को सलाम किया, इसने खड़े होकर के इस्तकबाल किया, क्योंकि दीनी तालीम थी। और आजकल तो मोबाइलों के जरिए हो रही है सारी चीजें। लड़की को जब देखा तो थोड़ा चेहरा उतरा हुआ। शौहर ने कहा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या मैं पसंद नहीं हूं? तुम्हें मुझसे रिश्ता करना पसंद नहीं? तुम्हें यह शादी पसंद नहीं? तुम्हारी मर्जी थी तभी तो मैंने रिश्ता आगे बढ़ाया। तो वो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम पसंद हो, और जब मेरी मर्जी हुई तभी मैंने इजाजत दी और तभी निकाह हुआ, बगैर इजाजत के निकाह नहीं होता। कहा फिर चेहरा उतरा हुआ क्या है? कहा तुम सर से लेकर के पैर तक अब मैं तुम्हारे हवाले हूं, सर से लेकर के पैर तक अब मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी शरीक हयात हूं। का बात बताओ? का एक दिल में एक बात है। का क्या? कब तुमसे छुपाऊंगी कुछ नहीं, बस ये दिल में रह गया, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल क्यों नहीं किया? क्योंकि नबी फरमाते सूरह वाक़िया पढ़ के अगर कोई लड़की 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के अगर दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता। नबी का फरमान तो गलत हो नहीं सकता। तो मुझ में कमी क्या है, मुझ में गलती क्या है?
मेरे दिल में वही बात चल रही है। कहा क्या बात थी जरा बताओ। तो कहा मैंने तमन्ना करी थी, मैंने चाहता कि मेरी शादी किसी हाफिज कुरान से हो जाए। कहा फिर? कहा वो मेरी किस्मत नहीं मिल पाया, लेकिन तुम ही ठीक हो। लड़के ने कहा यार मुझे इतनी नेक बीवी मिली, इतनी अच्छी मिली। लड़का बोला सुनो, जब तुमने इतना किया तो अब मैं भी कुछ करना चाहता हूं। कहा क्या? कहा तुम मेरा साथ देना, इंशाअल्लाह अब मैं तुम्हें उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा। लड़का क्या बोला? उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज। बोली पूरा कुरान है, 30 सिपारे हैं। कहा नहीं, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कहा क्या? कहा मैं सुबह ही घर से निकल जाऊंगा और किसी मदरसे में जाकर के हिफ्ज करके तभी लौटूंगा, मगर तब तक मेरी माँ तुम्हें उधेड़ देगी, मेरी बहनें तुम्हें खा जाएंगी, मोहल्ले वाले तुम्हें ताने देंगे, मेरे बारे में पूछेंगे, तुम्हें बहुत बुरा भला कहेंगे, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। बीबी ने हरचंद मना किया मगर नहीं माना वो। बस दुरूद शरीफ पढ़ते रहे वो दोनों और सुबह ही निकल गया। अब लड़की रो रही थी कमरे में, क्या होगा क्या होगा। उसकी दूल्हा की बहनों ने जब खटखटाया, भाभी भाभी उठी। भैया कहाँ हैं? चले गए। कहीं? क्यों चले गए? अब तो सब उल्टे बरसने लगे कि ये वो है, ये डायन है, ये है, ये हर तरीके की बोली अपनी अपनी। माँ ने देखा मेरा बेटा कहाँ गया। कहा पहली रात में तू खा गई, तू डायन है। कौन है? मार दिया कुत्तों जैसी, उसकी इज्जत कर दी बेचारी की। अब वो रो रही है, रात को रो रो कर पढ़ करके रो रही है और कह रही है, आका कह रही है मौला तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। कौन सी ऐसी खता हो गई? बेचारी की बहुत बेइज्जती हो रही। उधर वो शौहर चला गया। एक मदरसे में पूछा कारी साहब के पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारी साहब बोले जी। बोले मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या पढ़ोगे? बोले हिफ्ज करना चाहता हूँ। कारी साहब ने ऊपर से नीचे तक देखा तो 20-25 साल का था। कारी साहब बोले बहुत जल्दी आ गया तुम, अभी से क्या करोगे तुम, जल्दी नहीं आ गया तुम? बोले कारी साहब ये मत पूछो, दिल से लगी है हिफ्ज करना। ये बताओ कितने दिनों में करा दोगे? कारी साहब बोले 3 साल में। तो उसने कहा 3 साल में तो मेरी बीवी को घर वाले उधेड़ देंगे, उसके लिए तो एक एक रात भारी होगी। वो बेचारा चला गया। किसी ने बताया फला मदरसे में पहुंचे। दूसरे कारी साहब के पास पहुंचे, बड़े खुर्राट कारी साहब थे। बोले 2 साल में। तीसरे के पास बोले 1 साल में, मगर मारूंगा बहुत। बोले ठीक है। बोले पीटने की पूरी मुकम्मल है और 24 घंटे मेरे पास रहोगे। और बोले 1-2 महीने में तो तुम्हारा नाजरा भी संभलेगा। नाजरा भी ऐसे ही था। बोले नाजरा भी संभलेगा। बोले ठीक है। बोले क्या करूं? बेचारा गली में घूम रहा था, एक फकीर मिल गया। सुभान अल्लाह बोलो। जिसकी दाढ़ी धूल में और थूक में सनी हुई, कपड़े फटे हुए। इसने देखा, देख के बोला अरे नए दूल्हा मियां तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये चौंक गया। इसने सोचा कि लग रहा है गांव का ही आ गया क्या कोई। बोले तुम जानते हो मुझे? बोले हाँ जानता हूं। ये भी जानता हो तुम क्यों आए हो? बोले क्यों आए हो? बोले हिफ्ज करने आए हो तुम? बोले हाँ ये तो बात सही है। बोले यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पे बगदाद है। सुभान अल्लाह बोलो। और उस बगदाद में एक मदरसा है, पढ़ाने वाले का नाम अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर साहब है। वहां चले जाओ, बस वही काम बनेगा। इसने सोचा, इसने कहा बहुत बड़े कारी साहब हैं, करे जाओ तो। का मारते भी बहुत होंगे। बोले जाओ तो। ये डर रहा था। सीधा गया, बड़े पीर साहब बैठे थे। किस्मत खुल रही उसकी। जैसे ही मदरसे में अंदर दाखिल हुआ, थोड़ा रुका, बड़े पीर साहब बोले आ जाओ, आ जाओ, नए दूल्हा इधर आ जाओ, नए दूल्हा इधर आओ। अब ये समझा यार उस फकीर ने इन्हें भी बता दिया है। ये पता नहीं मामला क्या। इसने कहा फकीर ने इन्हें भी बता दिया।
जब पहुंचे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, पहले ये पूछता था कितने दिनों में मुझे इफ्स करा दोगे, अब बड़े पीर साहब कह रहे हैं नैदुल मियां बताओ कितने दिनों में हाफिज बनोगे, कितने दिनों में हाफिज बनोगे। अब वो कहने लगा हुजूर 6 महीने में। बड़ा डरते डरते कहा 6 महीने में। बड़े पीर साहब बोले 6 महीने में ज्यादा है, कम करो। उसने सोचा यार गलत फंस गए तो बहुत ही मारेंगे। बोला हुजूर ज्यादा ये, कहा ज्यादा, कम करो कम। का 30 सिपारे 30 का मुझे पता है, कम करो कम। वो डरते डरते कहने लगा 4 महीने में। बड़े पीर साहब बोले अब भी ज्यादा और कम करो। बोला 3 महीने में। बड़े पीर बोले ज्यादा कम करो। बोले यार ये तो मार के ही छोड़ेंगे आज। उसने कहा इससे ज्यादा मेरे याद ही कहाँ होगा, एक सिपारा कैसे याद करूंगा। बड़े पीर साहब से वो कहने लगा 30 दिन में, 1 महीने में। बड़े पीर साहब बोले ज्यादा है और कम करो। क्या कम करो, सुभान अल्लाह बोलो। क्या ज्यादा है कम करो। वो कहने लगा हुजूर अब इससे कम नहीं होंगे। एक दीवारा बड़ी मुश्किल से याद होगा, वो भी कभी कभी माफ करना पड़ेगा, मारियो मत। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले चल छोड़ हटा, वुजू बना ले और अब्दुल कादिर के पीछे नमाज पढ़ ले, हाफिज कुरान हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद। उसने खड़ापट वुजू बनाया और वुजू बना के बड़े पीर बोले दाहिनी तरफ खड़ा हुई है। बोले ठीक है सरकार, समझे। सीधा गया, नमाज का टाइम हुआ, दाहिनी तरफ खड़ा हुआ और जैसे ही दाहिनी तरफ खड़ा हुआ बड़े पीर साहब ने दाहिनी तरफ सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 15 पारों का हाफिज कुरान हो गया। बाई तरफ को सलाम फेरा, पूरे कुरान का हाफिज कुरान हो गया। बड़े पीर वाले जा घर चला जाओ, तेरी बीबी तुझे याद कर रही है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बीबी नेक हो तो ऐसा होता है। अब वो बोला हुजूर जा तो रहा हूं, हाफिज भी हो गया, मगर एक बात पूछना चाह रहा हूं। बोले ये तो बताओ आपको पता कैसे चला। अभी भी टटोल में है, आपको पता कैसे। तो शायर ने एक शेर कहा, पढ़ दूं, सुनना चाह रहे, हाथ उठवा लूं। अरे उठा उठा के मारे। बताएं कैसे पता चला। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। और बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ठेला देखा है? ठेला जब धक्का मारो तभी चलता है। अब तुम्हें मैं ठेला तो कह नहीं सकता, मगर धक्का भी मत लगवाओ, खुद ही बोलोगे ना सुभान अल्लाह, समझ गए होगे ना। मेवात है ये अल्हम्दुलिल्लाह, जज्बाती लोग। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क है बहुत
चाहत साकी मेरे तेरे पीने। और मदीने की बात आई है और इनको तुम भेज रहे हो तो एक शेर सुनो। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। सुभान अल्लाह बोलो। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। जिस्म हो कहीं अपना, बोलो ना। टाइम बताइए जरा, टाइम बताइए। अच्छा 3 मिनट कम है, 1 बजने में। अब सुनो, लेकिन इतनी जल्दी छोड़ूंगा नहीं, तुमने 2 टाइम खिलाया मुझे। वो तो पूरा, अभी तो एक ही टाइम का हुआ। अच्छा जफरुद्दीन भाई हैं कहाँ? अच्छा हाँ, ये बैठे तो रुमाल तो ऐसा बांध के जैसे पूरे हिंदुस्तान की ठंडी नहीं लग रही है। अल्लाह सलामत रखे, पूरे गांव में मौला बहारें अता फरमाता, इन बच्चियों का नसीब अच्छा कर दे। अब कहने लगा सरकार ये तो बताओ पता कैसे चला? तो शेर से जवाब दे दिया। बड़े पीर साहब कहने लगे तू इसमें अपना कमाल मत समझना। क्या बोले? ओ नए दूल्हा मियां, इससे अपना कमाल मत समझना। कहा तेरी बीवी रोजाना रात को मुसल्ले पर नमाज के बाद रो रो करके मेरे खानदान का वास्ता दे रही है, करबला वालों का वास्ता दे रही है, हसनैन करीमैन का वास्ता दे रही है। तो मैं बगदाद में रह करके उनका बेटा इतना भी नहीं कर सकता हूँ। कान खोल के सुन ले, ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी बीबी की दुआओं का कमाल है। सुभान अल्लाह।